हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथियों, लक्ष्य को पाने के लिए दिए हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कुंडली के सितारे हैं वो भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने ऊँट की नस्ल के ट्रिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना। ऊँट है वो आपका ऐसा दिखता है, अगर आपने कभी देखा नहीं है तो देख लीजिए। एक ऊँट ऊँट के ऊपर ये कुबड़ होती है, वो एक कुबड़ वाला भी ऊँट होता है और दो कुबड़ वाला भी होता है। ऊँट बस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कौन कौन सी नस्लें हैं। ट्रिक है वो आपकी बहुत ही शानदार और मज़ेदार इंपॉर्टेंट है वो रहने वाली है मेरे दोस्तों। चलते हैं अपने ट्रिक पर चर्चा करते हैं। सभी साथी वो जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है? तो सर जी, अपनी ट्रिक है बिक्का जागो अलका नाचे। कितनी शानदार और मज़ेदार ट्रिक है। 2-3 बार अगर आप दोहराओगे तो आपको ये ट्रिक है वो मुख ज़बानी याद हो जाएगी। फिर से बोलेंगे सभी साथी मेरे पीछे पीछे हैं कि बिक्का जागो अलका नाचो। वाह सर जी, बहुत शानदार और मज़ेदार ट्रिक है। हाँ दोस्तों, गजब की ट्रिक है। ओनली 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। बिक्का जागो अलका नाचे। तो यहाँ से बिक्का से आपका हो गया मेरे दोस्तों बीकानेर, बीकानेरी नस्ल। जय से हो गया जैसलमेरी, गो से हो गया गोमठ, ऐ से अलवरी, का से कच्ची, नाचे से नाचना। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। ऊँट ऊँट की नस्लों की ट्रिक है। ऊँट की नस्ल की ट्रिक क्या है? बिक्का जागो अलका नाचे। बिक्का से बीकानेरी, जय से जैसलमेरी, गो से गोमठ, ऐ से अलवरी, का से कच्ची, नाचे से नाचना। याद होगी ना मेरे साथियों? अगर आप इस ट्रिक को 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सरल, इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर ये आपके लिए वीडियो रहने वाला है मेरे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मेरे साथियों। अगली नस्ल है जो बीकानेरी ऊँट की नस्ल है, इस पर चर्चा करेंगे। इसका मूल स्थान कहाँ पे है, विशेषता क्या है, इनके इन सब के बारे में। ठीक है, तो बीकानेरी ऊँट की जो नस्ल है मेरे साथियों, इस नाम के अंदर आपका बीकानेर शब्द छुपा है। तो इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो बीकानेरी ऊँट का आपका मूल स्थान है वो बीकानेर में हो गया। बीकानेरी ऊँट की विशेषता क्या है? तो ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल है। बीकानेरी ऊँट का मूल स्थान आपका बीकानेर में है। बीकानेरी ऊँट की विशेषता है कि यह ऊँट क्या है, ऊँट की क्या है, सर्वोत्तम नस्ल है। विश्व के ऊँटों में सबसे सुंदर नस्ल किसकी है? तो बीकानेरी ऊँट की है, याद रखना। विश्व के जितने भी ऊँट है उनमें सबसे सुंदर दिखने वाला ऊँट कौन सा है मेरे साथियों? तो बीकानेरी ऊँट है। ठीक है, देश बीकानेरी ऊँट है, याद सीधा याद रखना। करणी माता के चूहे होते हैं वहाँ पे। चूहे किससे संबंधित है? पशु जाति से संबंधित है। तो पशुओं के अंदर अपन ऊँट को याद रखेंगे। ठीक है, कि उस मंदिर में चूहे थे, तो चूहे किससे संबंधित है? पशु जाति से है। पशुओं में बड़ा पशु कौन सा है? ऊँट है। ठीक है, इसे याद रखना। तो इसका रंग कैसा होता है बीकानेरी ऊँट का? तो इसका रंग सर जी अपने गहरा भूरा रंग होता है। राजस्थान में इसी नस्ल के ऊँट है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, बीकानेरी ऊँट का मूल स्थान आपका बीकानेर में है। ऊँट की यह सर्वोत्तम नस्ल है। विश्व में ऊँटों की दृष्टि से सबसे सुंदर नस्ल दिखने वाली बीकानेरी ऊँट की है। बीकानेरी ऊँट का रंग है वो गहरा भूरा होता है। राजस्थान में इसी नस्ल के ऊँट है वो क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाले जाते हैं मेरे साथियों, पाए जाते हैं। अब अगली हमारी 2 नंबर नस्ल है ऊँटों की, जो है जैसलमेरी ऊँट। जैसलमेरी ऊँट का मूल स्थान, जैसलमेरी शब्द के अंदर छुपा है शब्द, तो मूल स्थान आपका जैसलमेर में है। जैसलमेरी ऊँट के बारे में आपने सुना है मेरे साथियों कि यह बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसे नाचना ऊँट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेरी ऊँट की विशेषताएं क्या है मेरे साथियों? तो यह बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी ऊँट का मूल स्थान आपका जैसलमेर में होता है। इसे नाचना ऊँट भी कहा जाता है। ये क्या है? इसका अन्य नाम है। ठीक है, नाचना ऊँट जैसलमेर, याद रखना। अगला हमारा ऊँट की जो नस्ल है वो है गोमट ऊँट। गोमट ऊँट क्या है मेरे साथियों? गोमट कहाँ पे है? तो गोमट ऊँट का मूल स्थान है वो आपका फलोदी में होगा। फलोदी क्या है? नया जिला है। सवारी के लिए क्या है मेरे साथियों? प्रसिद्ध है। गोमट का ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो फलोदी में। दोस्तों, बहुत शानदार और मज़ेदार आपके लिए ये सेशन रहने वाला है। ऊँट से रिलेटेड टोटल तथ्य है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे। कोई समझ में ना आए, डाउट लगे, पर्सनल मैसेज करके पूछना, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा खोल के। ठीक है, अगली हमारी नस्ल है नाचना ऊँट। नाचना ऊँट क्या है? तो नाचना ऊँट का मूल स्थान कहाँ पे है? तो सर जी अपने नाचना ऊँट है वो जैसलमेर का है, प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जैसलमेर का। ठीक है, तो नाचना ऊँट का मूल स्थान जैसलमेर में है। तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा ऊँट है? तो नाचना ऊँट जैसलमेर का ऊँट तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। BSF के जवान यही ऊँट रखते हैं। ठीक है, नाचना ऊँट जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में क्या है? सीधा याद रखना, जैसलमेर में क्या है? दौरिया है। दौरे में ऊँट चलते नहीं है। ऊँट चलते नहीं है तो ऊँट कैसे चलेंगे दौरे के अंदर? तेज़ रफ्तार से चलेंगे नहीं, ऐसे कठिनाई से चलेंगे, पैर ऊंचा नीचा कर करके। तो वो क्या करेंगे? डांस करेंगे, डांस करते हुए चलेंगे। तो सीधा याद रखना, डांस करेंगे तो कहाँ नाचेंगे? तो कहाँ जाएंगे? नाचना ऊँट, ना ना नाचेंगे, नाचना ऊँट,
नाचना कहाँ पे है? जैसलमेर में, ठीक है। मूल स्थान जैसलमेर। तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है नाचना ऊँट अपना। बीएसएफ के जवान है जो नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। याद रखना मेरे साथियों, बहुत मज़ेदार की बात है कि ये प्रश्न आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है, उन पर अब चर्चा करते हैं हम। महत्वपूर्ण तथ्य है जो ऊँट के बारे में दिए गए हैं। तो देखिए मेरे साथियों, ऊँट का उपनाम क्या है? तो ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रेगिस्तान में दोहरे के अंदर आसानी से चल सकता है। बाकी और कोई पशु नहीं है जो ऊँट की तरह तेज रफ्तार से रेगिस्तान में चल सके और दौड़ सके, ठीक है। 2 नंबर बात, ये तो थी अपने उपनाम की कि उनका उपनाम क्या है। तो उनका उपनाम है वह रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है। 30 जून 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो अपने 30 जून 2014 में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ऊँट केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका जोड़बीड़ बीकानेर में। फिर से पढ़ेंगे मेरे साथियों, ऊँट का उपनाम रेगिस्तान का हवाई जहाज। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 30 जून 2014 को। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में है ये आपका। अब केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1984 में। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई मेरे साथियों? 1984 में। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे है? तो ये आपकी उर्मुल बीकानेर में है। देखिए कितनी मज़ेदार की बात है, कितना शानदार प्रश्न आया है कि भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे? एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी, और वो भी भारत में। कहाँ पे है? बीकानेर में है। बीकानेर में कहाँ पे है? कौन सी डेयरी है? तो उर्मुल डेयरी, ठीक है, याद रखना उर्मुल। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है वो आपकी उर्मुल डेयरी है जो बीकानेर में है। राजस्थान में ऊँट पालने वाली जाति कौन सी है? तो ये आपकी रेबारी है, ठीक है मेरे साथियों। राजस्थान में ऊँट पालने वाली जाति कौन सी है? तो रेबारी कहलाती है। फिर से पढ़ेंगे, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 में हुई। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे है? तो उर्मुल बीकानेर में है। राजस्थान में ऊँट पालने वाली जाति कौन सी है? तो अपनी रेबारी होगी। ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है मेरे साथियों। कौन सा विटामिन? विटामिन सी, ठीक है। ऊँटनी के दूध जो अपना दूध होता है उससे कौन सा जो रोग है वो ठीक हो जाता है? तो वो आपका मधुमेह रोग है। ऊँट का दूध है वो मधुमेह रोग में उपयोगी माना जाता है। मधुमेह रोग को ठीक कर देता है। किसका दूध? ऊँट का दूध। ऊँट में मुख्य है कौन सी बीमारी होता है? ऊँट में मुख्य कौन सी बीमारी होती है? देखिए इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए मेरे साथियों, ठीक है। पक्का पूछेगा कि ऊँट में कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है, तो वो आपको होता है सरा रोग, ठीक है, याद रखना। कौन सा रोग मेरे साथियों? ऊँट में कौन सी बीमारी होती है अपनी? सरा रोग, ठीक है, याद रखना। ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है आपकी, एक तो बात ये है। और दूसरी है ऊँट का दूध है जो मधुमेह रोग के लिए उपयोगी माना जाता है। ऊँट में सरा रोग मिलता है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे है? तो सर्वाधिक ऊँट है वो सर जी अपने जैसलमेर में मिलते हैं, हाँ जी बिल्कुल। न्यूनतम ऊँट कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में है आपके, न्यूनतम ऊँट प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो नीचे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी करना। और एक काम हो रहा है आपके लिए कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको ऐसे ही रोज़ की शानदार मज़ेदार ट्रिक के साथ नस्लें पढ़नी है, पशु परिचय की आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। नंबर दे रहा हूँ, मैसेज करना, टेक्निकल टीम आपको ग्रुप में ऐड कर दी। नंबर क्या है? तो सर जी नंबर दीजिए। हाँ देता हूँ, नंबर है अपने 90 57 00 15 47। ये क्या है मेरे साथियों? ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अंदर आप मैसेज करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर है अपने 90 57 00 15 47। ये क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, ठीक है मेरे साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।